Hello students, welcome to my YouTube channel Let's Learn with Dr. Sarita। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से विटामिन बी के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हमने देखा था कि विटामिन बी में बहुत सारे जो ये विटामिन बी क्या है, सिंगल विटामिन ना हो के बहुत सारे विटामिन्स का क्या है, ग्रुप है। इसीलिए इसको विटामिन बी ग्रुप या बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। और ये क्या है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन है। इसी कड़ी को हम कंटिन्यू करते हुए आज विटामिन बी 5 के बारे में डिस्कस करेंगे कि विटामिन बी 5 क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, ये हमारे लिए क्या कार्य करता है, इसकी कमी से क्या क्या परेशानी होती है, प्लस इसके स्रोत क्या है, अवशोषण पाचन इसका किस प्रकार से, अवशोषण और संग्रह किस प्रकार से होता है। तो देखिए, पेंटोथेनिक एसिड, इस हमने लिखा है कि पेंटोथेनिक एसिड और डायमेटाइटिस फैक्टर विटामिन बी 5 है, इसको क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड है, जो कि एक डर्मेटाइटिस फैक्टर है। डर्मेटाइटिस आप समझते हैं कि चर्म रोग को हम डर्मेटाइटिस कहते हैं, स्किन से संबंधित जो भी बीमारी है उसको वो डर्मेटाइटिस है। तो विटामिन बी 5 क्या करता है, चर्म रोग को ठीक करने में सहायक है। लेकिन ये विशेष प्रकार के चर्म रोग जो कि जिसको हम चिक पेलेग्रा कहते हैं, ये जो चिकन से जो मुर्गियों से संबंधित है ना, कुकुट से संबंधित है। हिंदी में मुर्गियों को कुकुट भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो वैसे कुकुट से संबंधित जो चिक पेलेग्रा है उसको ये क्या करता है, ठीक करता है। पेंटोथेनिक अम्ल, जो पेंटोथेनिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के पेंटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्रॉम एवरीवेयर, यानी कि हर जगह उपलब्ध। हर जगह उपलब्ध से मतलब है कि वानस्पतिक स्रोत में भी उपलब्ध है और प्राणिज स्रोत में भी उपलब्ध है ना। इसकी खोज सबसे पहले 1938 में विलियम्स और उनके साथियों ने की थी। विलियम्स और उनके साथियों ने किसकी, पेंटोथेनिक एसिड की खोज की थी। और इसका रासायनिक जो संश्लेषण होता है इसका 1940 में किया गया था। यह चिक पेलेग्रा त्वचा शोथ को ठीक करने में सहायक है, इसीलिए इसको चिक पेलेग्रा विटामिन भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि अम्ल, क्षार और सूर्य का जो रोशनी होता है उसमें नष्ट हो जाता है। इसका स्वाद कैसा है, तो स्वाद इसका कसैला है, जो कि चर्म रोग को ठीक करने में सहायक होता है। चर्म रोग को ठीक करने में पेंटोथेनिक एसिड क्षमता रखता है। ये सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, हमने डिस्कस कर ही लिया कि यह प्राणिज और वानस्पतिक दोनों स्रोतों में पाया जाता है। यह उदासीन घोलकों, घोल लिखा हुआ है यहाँ पे, घोलक है, घोल है, यानी कि जिसका पीएच मान 7 होता है, जो भी पदार्थ का वो उदासीन पीएच मान 7 रहेगा तो उदासीन माना जाता है। तो उदासीन घोल में ये क्या होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट अगर हम गर्म करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। और फिर क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, और इसकी और प्रॉपर्टीज है, ये एक डाईपेप्टाइड है जो बीटा एलनाइन और ब्यूटेरिक एसिड से उत्पन्न है। ब्यूटेरिक एसिड का क्या है, डाइवेटेड फॉर्म है। बीटा एलनाइन और ब्यूटेरिक एसिड को दोनों से जब रिएक्शन होता है दोनों पर, तो क्या करता है, तब यह बनता है। तो इसीलिए क्या है, एक डाईपेप्टाइड है। फिर यह क्या करता है, तो ये हार्मोन्स और वसा के संश्लेषण का काम करता है। हार्मोन्स और वसा का जो सिंथेसाइज करता है, संश्लेषण करता है। लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड के जो होता है उसका सिंथेसिस करता है, यानी कि संश्लेषण में सहायक है। अगर हमारे शरीर में लिनोलेनिक एसिड नहीं होगा तो क्या होगी, आर्किडोनिक एसिड की भी कम हो जाएगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। यह क्या करता है, तो ये दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में पैराफिन, हेमोग्लोबिन के निर्माण है तो पैराफिन का निर्माण करता है, यानी कि हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण के लिए, हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या कहता है, पैराफिन। और पैराफिन क्या है, एक पॉलीसेक्राइड होता है पैराफिन। तो पैराफिन एक पॉलीसेक्राइड है जो कि एक चिपचिपा पदार्थ है, फैट में होता है, और ये क्या करता है, बॉन्डिंग का काम करता है, बांधने का काम करता है, ठीक है। रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है, सामान्य रखता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को सामान्य रख रहा है और क्या कर रहा है, पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण में सहायक है। पायरुविक एसिड हम समझ चुके हैं कि पायरुविक एसिड क्या है। पायरुविक एसिड वो होता है जो कार्बोहाइड्रेट का से जब उसका चयापचय होता है, उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो ग्लूकोज से बनता है, और ग्लूकोज जब एनर्जी देने का काम करता है तो वो पायरुविक एसिड के फॉर्म में ही काम करता है ना। हमारे शरीर में एनर्जी पायरुविक एसिड के ही फॉर्म में मिलता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका क्या क्या फंक्शन है। तो ये पहले क्या है, इसका स्वाद, ये पानी में घुलनशील है, अम्ल
अम्ल, ताप और क्षार का इस पर प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जा रहा है। स्वाद इसका कैसा है, सैला है। और ये डेमेटाइटिस फैक्टर है, यानी कि चर्म रोग को ठीक करता है। इसको चिक पेलेग्रा कहते हैं, चिक पेलेग्रा के नाम से भी ये फेमस है ना। विटामिन B3 क्या, वो त्वचा, विटामिन B3 में भी त्वचा रोग ठीक कर रहे थे, पेलेग्रा ठीक कर रहे थे। और इसमें एक चिक आगे जुड़ गया, यानी कि चिकन मुर्गियों से संबंधित पेलेग्रा ये ठीक कर रहा है। ये क्या है, उदासीन घोल पर 120 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक गर्म करेंगे तो ये क्या नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है। फिर हमने देखा कि ये क्या है, एक पेप्टाइड, इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये एक डाईपेप्टाइड है जो बीटा एलनिन और ब्यूटेरिक एसिड से उत्पन्न हो रहा है ना। ये दोनों को मिला के ही इसका उत्पन्न हो रहा है पेंटोथेनिक एसिड का। किसका, बीटा एलनिन और ब्यूटेरिक एसिड दोनों को मिलाते हैं तो पेंटोथेनिक एसिड उत्पन्न होता है। फिर ये क्या काम कर रहा है, ये हार्मोन्स और वसा का संश्लेषण का काम करता है। लिनोलेनिक एसिड और आर्किडेनिक एसिड का संश्लेषण करता है, यानी कि हमारे शरीर में लिनोलेनिक एसिड और आर्किडेनिक एसिड को निर्माण करता है। अगर लिनोलेनिक की कमी हो जाएगी तो आर्किडोनिक एसिड भी अपने आप कम हो जाएगा। प्लस क्या कर रहा है, हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए पैराफिन का निर्माण कर रहा है। और पैराफिन हमने देख लिया है क्या है, रक्त में शर्करा के स्तर को सामान्य रखता है, यानी शर्करा के लेवल को बैलेंस रखता है। शर्करा क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक पेंटाथोनिक अम्ल का एक एंटागोनिस्ट भी है। एंटागोनिस्ट वह चीज़ होता है जो कि एंटीविटामिन की तरह काम करता है। एंटागोनिस्ट या एंटीविटामिन दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ये क्या कर रहा है, पेंटोथेनिक अम्ल का अपना एक एंटागोनिस्ट है, उसका नाम क्या है, ओमेगा मिथाइल पेंटोथेनिक अम्ल। ओमेगा मिथाइल पेंटोथेनिक अम्ल इसका क्या है, इसका एंटागोनिस्ट है। यानी कि एंटागोनिस्ट हमारे शरीर में एंटीविटामिन मतलब कि विटामिन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। कई बार होता है ना कि लोग बोलते हैं हम अपने बच्चे को सारे तरह के फूड खिलाते हैं, हर एनर्जी बूस्टर फूड खिला रहे हैं, फ्रूट खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो लेकिन फिर भी उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि शरीर में क्या है, एक एंटागोनिस्ट है ना। उनके शरीर में एंटीविटामिन है जो कि विटामिन को क्या ऑब्जर्वेशन में, उसका अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए जब हम विटामिन वाले तत्व खाते भी हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो एंटागोनिस्ट के वजह से, अगर शरीर में एंटागोनिस्ट है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका यूटिलाइजेशन उसका हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, और तब हम जो भी विटामिन खा लेते हैं वो वेस्ट हो जाता है। तो पेंटोथेनिक एसिड का क्या है, एक एंटागोनिस्ट, उसका नाम क्या है, ओमेगा मिथाइल पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी कमी से क्या हो रहा है। तो इसकी जो भी कार्य हैं, अगर किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसका जो कार्य उस पर प्रभावित हो जाएगा। तो जो भी कार्य कर रहा है, अम्ल छाप के बैलेंस को बना रहा है, इसका हेमेटाइटिस फैक्टर में काम कर रहा है ना। और क्या कर रहा है, तो ये हमारे लिए वसा का संश्लेषण कर रहा है, लिनोलेनिक अम्ल और आर्किडेनिक अम्ल का संश्लेषण कर रहा है, तो सभी रुकावट हो जाएगी। तो इसकी कमी से क्या हो रहा है, इसकी कमी से बदहजमी हो रही है, जी मचलना, रक्तचाप गिर जा रहा है, चर्म रोग हो रहा है, मानसिक तनाव, उथल पुथल, पाचन संबंधित बीमारी। और एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि बर्निंग फीट सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप लिख देंगे विटामिन B5, है ना, B5 की कमी से होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम। तो इसको आराम से अच्छे से देख लेंगे कि ये विटामिन B5 यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से बर्निंग फीट सिंड्रोम के लक्षण देखे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी प्राप्ति के क्या स्रोत है। तो ये इसकी प्राप्ति रॉयल जेली में भरपूर, मतलब सबसे अधिक मिलती है विटामिन B5। वो जो रॉयल जेली एक प्रकार का जो हनी बी मध, जो आप हनी उत्पन्न करते हैं, तो वो वही समझ लीजिए कि रॉयल भी एक प्रकार का हनी है। उसके बाद किसमें मिल रही है, यकृत में, चावल की ऊपरी परत, है ना, तो गेहूं का अंकुर, खमीर, गेहूं का चोकर, मछली इत्यादि में मिलता है, इसके स्रोत है। अब देखिए इसका अवशोषण कहाँ हो रहा है, तो इसका अवशोषण छोटी आंत में हो रहा है, विसर्जन मूत्र द्वारा हो जाएगा, संग्रह नहीं होगा क्योंकि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए इसका संग्रह नहीं हो पाता है। अब देख लिए पेंटोथेनिक एसिड की डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अब एक वयस्क एडल्ट की बात करें तो 10 मिलीग्राम अगर वो खाता है, उसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज है, तो उसको 10 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब एक बच्चे के लिए देख लेते हैं, जो कि 0 से 1 साल का बच्चा हो, 4 साल तक का बच्चा हो, उसे 1.5 से 2.5 मिलीग्राम प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट होगी। उसी प्रकार एक 5 साल के बच्चे के लिए हम देखेंगे तो 8 मिलीग्राम,
है ना। और जो एडल्ट होते हैं, जो कि मतलब किशोर होते हैं, 11 से 18 साल के किशोर, 11 से 18 साल के बच्चे क्या कहलाते हैं, वो किशोर कहलाता है। तो उनके लिए 8 से 10 मिलीग्राम, और गर्भावस्था और धात्रीवस्था यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेट वुमेन को 10 से 15 मिलीग्राम पेंटोथेनिक अम्ल की डेली रिक्वायरमेंट्स है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ समझ में अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।